उत्तर प्रदेश में अचानक से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आ गई है, जिसके बाद सरकार ने पूरे प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं किसी भी हाल में लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, इसके लिए जगह जगह भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया। इतना ही नहीं, लॉकडाउन का जायजा लेने खुद पुलिस कमिश्नर भी सड़कों पर उतर गए हैं। उन्होंने लोगों को घर में रहने की नसीहत दी है और निर्देश का पालन नहीं करने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये लॉकडाउन नहीं है, ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस है और एक पर्पस के लिए किया जा रहा है, भलाई के लिए किया जा रहा है। जब हम सैनिटाइज करें और इसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे, आपको दिख रहा होगा कि इस समय से ही बहुत मुस्तैद है। हम डेली करते हैं, पर आज से 3 दिन हम ज्यादा अधिक सक्रियता से इसे करें। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हैं, उनके पास भी सीधे जाएंगे। विशाल हमारे साथ है लखनऊ से, नवीन हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले लखनऊ की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है, ये कहा जा रहा है कि रोकथाम है कुछ चीजों पर, प्रॉपर लॉकडाउन इसे नहीं कह सकते हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं इसको लेकर फिलहाल नजर आ रही हैं? क्या क्या पाबंदियां हैं, किन किन चीजों को लेकर छूट है? और देखिए, उत्तर प्रदेश में 13 तारीख की शाम 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इसको लॉकडाउन का नाम ना दें, लेकिन तमाम बंदिशें जो हैं वो 13 तारीख की शाम के 5 बजे तक लागू रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। मैं इस वक्त लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर खड़ा हूं। चूंकि ये अयोध्या और इसके साथ साथ बस्ती गोरखपुर तक जाने वाली रोड है, तो मेन हाईवे, और यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। बसों के संचालन चूंकि यहाँ से होता है, ऐसे में यहाँ पर हमेशा जो है भीड़ का माहौल रहता है। लेकिन आज चूंकि आज से जो माहौल है वो थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई पड़ेगा 13 तारीख की शाम तक, क्योंकि कल देर रात 8 बजे फिलहाल यहाँ पर जो है लॉकडाउन शुरू हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम शहरों में यही सेम बंदिशें रहेंगी। इसके साथ साथ आपको तस्वीरें चूंकि दिखा दे कि पूरे चौराहे पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इस वक्त जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग जो ट्रेवल कर रहे थे, जो रास्ते में थे, वो जरूर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा और कुछ लोग नहीं दिखाएंगे। चारों तरफ बैरिकेडिंग भी लगाई गई हैं। इसके साथ साथ जो लोग चूंकि रास्ते में ट्रेवल कर रहे थे, उनके लिए ही सिर्फ जो है परमिशन रहेगी। चूंकि जो ट्रेन से आ रहे हैं उनके पास टिकट होगा, तो उस टिकट को देखकर ही उनको आगे जाने दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो बसों से ट्रेवल कर रहे थे और रास्ते में उनको उतरना पड़ेगा इस लॉकडाउन की वजह से, तो उनको भी जो है परमिशन मिलेगी। इसके अलावा जो जरूरी सामान है उसी का सिर्फ जो है संचालन किया जाएगा। उसके जो आवागमन वाली जो गाड़ी है उसी को ही सिर्फ परमिशन दी जाएगी। इसके अलावा आम आदमियों को परमिशन नहीं दी जाएगी। प्राइवेट ऑफिसेस जो है पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो प्रतिष्ठान हैं, तमाम जो दुकान है वो बंद रहेंगी। और अमूमन हम देखते थे कि इस सड़क पर हमेशा भीड़ रहती थी, चारों तरफ ये व्यस्त सबसे चौराहा माना जाता था, लेकिन आज इसका नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चूंकि जी बिल्कुल, यानी कि विशाल कह सकते हैं लॉकडाउन नहीं है, लेकिन असर जरूर दिख रहा है, जो कोशिश एक बार फिर से की जा रही है। हमारे साथ नवीन भी जुड़े हुए हैं, पवन भी हमारे साथ यहाँ पर नोएडा से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अब नवीन का रुख कर लेती हूँ मैं। नवीन, वाराणसी की तस्वीर किस तरीके की है? लखनऊ की तस्वीर यहाँ पर विशाल ने हमें दिखाई, बेहद कम लोग यहाँ पर हैं। अमूमन जहाँ पर भीड़ रहती है वहां पर इक्के दुक्के ही लोग नजर आ रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर क्या? जी शिल्पा, हम सीधे तस्वीरों के माध्यम से ही आपको दिखाना चाहेंगे कि वाराणसी की तस्वीर, जो सुबह सुबह लोग बाहर घरों से निकल जाते थे, वो लोग अब घरों में कैद हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से सन्नाटा नजर आ रहा पसरा पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ इस चौराहे पर लगती थी, ये लखनऊ को जोड़ने वाला है हाईवे है। इसके आगे लखनऊ से की सड़क जुड़ जाती है, जिसके बाद बड़ी संख्या में बस या फिर बड़ी गाड़ियां इस चौराहे पर मौजूद रहती थी। लेकिन आज पूरी तरह से सन्नाटा पसरा पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 का प्रकोप बढ़ रहा है और संचारी लोग नियंत्रण के लिए जिस तरह से टीमें बनाई गई हैं, उसके लिए 13 तारीख तक सुबह पूरी तरह से बंद किया गया है वाराणसी को, क्योंकि कोविड के भी संख्या लगातार बढ़ रही है। 760 मरीज कोविड के वाराणसी में हो चुके हैं, लेकिन अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 302 मरीज अभी कोविड के वाराणसी में एक्टिव है। जिसके बाद से इस तरह के लॉकडाउन की लोग मांग भी कर रहे थे कि लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि जिस तरह से लोग संख्या बढ़ रही थी, लगातार 38-40 मरीज रोजाना आ रहे थे, तो लोगों में डर व्याप्त का सरकार से मांग कर रहे थे, लोग प्रशासन से मांग कर रहे थे कि जल्द अब लॉकडाउन की आवश्यकता है, क्योंकि
दिवसीय ये लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन जनता की अगर बात की जाए वाराणसी की, तो जनता और अधिक दिनों के लिए लॉकडाउन की सरकार से या प्रशासन से मांग कर रही थी। तो फिलहाल वाराणसी का देख सकते हैं सन्नाटे से भरा हुआ है, लोग अपने घरों में कैद हैं। इसके साथ जिलाधिकारी ने साफ तौर से ये निर्देश दिया हुआ है कि अगर कोई भी बेवजह बाहर देखा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी। मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। जिस तरह से लोग लगातार सोशल डिस्टेंस की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे थे, उसके लिए इस तरह का लॉकडाउन बहुत जरूरी था। मंदिरों को अभी खोलने का परमिशन दिया गया है, हालांकि लोग नहीं जाएंगे लेकिन मंदिरें खुलेंगे क्योंकि सावन का पर्व चल रहा है। धार्मिक महत्व वाराणसी में कुछ ज्यादा ही है, सावन में लोग दर्शन करने जाते हैं। लेकिन फिलहाल कोई नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन मंदिरों को खोलने की अभी परमिशन की बात की गई है। लेकिन नजारा आप देख सकते हैं, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बिल्कुल, यानी कि असर नजर आ रहा है लॉकडाउन का। लोग जो है वो सड़कों पर नहीं है। नवीन, अच्छी बात यह है कि लोग इसका पालन कर रहे हैं। पवन हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। पवन, किस तरीके से आवाजाही हो रही है? जो इक्के दुक्के वाहन नजर भी आ रहे होंगे, कैसे उनकी चेकिंग की जा रही है, कैसे मूव करने दिया जा रहा है? लॉकडाउन का असर कितना? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर ये सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश के, यानी कि 2000 से ज्यादा यहाँ पर केसेस सामने आए हुए हैं। और बात करें बीते दिनों की तो करीब 3 डिजिट में आंकड़े यहाँ पर आ रहे हैं लगातार पिछले हफ्ते से, यानी बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमण यहाँ फैला हुआ है। और यहाँ पर लॉकडाउन के असर की अगर बात करूं तो डीएनडी पर मौजूद हूं। आज से, मतलब कल रात 10 बजे से ये सख्ती चालू हुई थी, तो आज से लोगों से पूछकर उन्हें जाने आने की परमिशन दी जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि कौन अत्यधिक और सबसे ज्यादा चिकित्सा सुविधा साथ साथ आवश्यक कामों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनको परमिशन दी जा रही है। आज हालांकि भीड़ काफी कम है, शनिवार की सुबह है आज, और यहाँ पर अमूमन ऑफिस आने जाने वालों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं, लेकिन आज जो है काफी कम दिखाई दे रही है भीड़। और ये भी बताया जा रहा है कि काफी कम भीड़ के बाद भी प्रॉपर तरीके से लोगों से पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ताकि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन हो सके और गौतम बुद्ध नगर में जो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है उस संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। इसीलिए ये कवायद एक बार उत्तर प्रदेश में फिर से शुरू हुई है लॉकडाउन की। कल रात से लेकर 13 तारीख सुबह 5 बजे तक ये प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहेगी। यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था में कर्मी लगे हुए हैं उन्हें भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि कुछ लोगों को इस लॉकडाउन में 2 दिन की छूट दी गई है। जो एयरपोर्ट से आ रहा है, जो रेलवे स्टेशन से आ रहा है, उसके पास टिकट है, अगर वो अपना बोर्डिंग पास, टिकट या कोई भी चीज दिखाता है तो उसको बिल्कुल जाने की मंजूरी दे दी जाएगी। साथ साथ बिल्कुल, यानी कि इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो रास्ते में लोग होंगे, जो कहीं से आ रहे होंगे पवन, उनको कम से कम इस लॉकडाउन के चलते दिक्कत ना हो। हमारे साथ विशाल भी लगातार बने हुए हैं। विशाल, ये कह सकते हैं जो लॉकडाउन रखा गया है आपराधिक दिन का, ऐसे में वीकेंड होने की वजह से भी एक प्लस पॉइंट हो गया है, क्योंकि अक्सर लोग वीकेंड्स पे घर पर ही रहते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सबसे अहम बात है कि वीकेंड है और आज सैटरडे पड़ जाएगा, कल संडे है, परसों मंडे। हालांकि 13 तारीख की शाम 5 बजे तक का ये पूरा लॉकडाउन है। तो एक चीज़ बहुत समझने वाली है कि अगर जनता को इसकी आदत पड़ गई, जनता मानने लगी ये बातें, तो शायद हो सकता है कि सरकार इस बात को लेकर प्लान करे कि हर वीकेंड पर कुछ इसी तरह का जो है बंदिश जो है वो लागू करेगी। क्योंकि अगर आप तस्वीरों में हम जो लगातार दिखा भी रहे थे कि आप तस्वीरें देख लीजिए, तो हम तस्वीरों में आपको दिखाएं कि हमारे ठीक पीछे ये जो तमाम, देखिए इस वक्त जो ये यहाँ पर हमेशा हजारों लोग की भीड़ दिखाई पड़ती थी, लोग यहाँ से ट्रेवल, लेकिन अभी इक्का दुक्का लोग ही हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं सुबह से। तो ये तस्वीरें जो हैं ये बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि लोग भी शायद जानते हैं कि लगातार कोरोना के केसेस में वृद्धि हो रही है। हालांकि जिस तरह से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसने काफ़ी जो है चिंता में डाल दिया है सरकार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। ऐसे में अगर यहाँ पर इस तरह की बंदिशें हर वीकेंड में रही तो इसका फर्क पड़ेगा। और जो लॉकडाउन खुला था जिसके बाद अचानक से भीड़ सड़कों पर आई थी, यहाँ तक कि कई जगहों पर मामलों के जो मामले जो देखने को मिले थे उनमें ये भी देखने को मिला था कि सिम्टम्स नहीं हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इस वीकेंड्स में अगर इस तरह के लॉकडाउन होते हैं तो इसका फर्क दिखाई पड़ेगा केसेस पर, केसों में कमी आएगी और जिसकी वजह से कोरोना कंट्रोल होगा। क्योंकि अगर आप पूरा एक सीन वाइज देखिए तो
सबसे पहले सरकार ने कोशिश ये की थी कि कोरोना के केसेस ना बढ़ें, लेकिन अचानक से प्रवासी मजदूर जब उत्तर प्रदेश आए तो संक्रमण बढ़ा। इस बात को सरकार भी मानती है, लेकिन इस संक्रमण चूंकि जब प्रवासी जितने मजदूर आने थे वो आ चुके हैं, अब किसी भी तरह कोई आवागमन नहीं है। ऐसे में सब ऑफिसेस खुल गए थे, तमाम जगहों पर जो प्रतिष्ठान थे, होटल्स थे, वो सब खुलने की इजाज़त मिल गई थी। लेकिन यही अचानक से क्या हुआ कि पूरी जो भीड़ है वो सड़कों पर आ गई दोबारा से, और संक्रमण का जो खतरा था जो पहले से लगातार बरकरार था वो बढ़ गया। तो इसी वजह से शायद अब सरकार को ये सोचना पड़ा है कि इस तरह के डिसीजन जो है वो लिए जाएं ताकि लॉकडाउन रहे। बिल्कुल विशाल, और उम्मीद ये कि सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं उसमें जनता का पूरा सपोर्ट जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ नवीन भी लगातार बने हुए हैं। नवीन, फाइन लगा दिया गया है बिना मास्क के अगर आप उत्तर प्रदेश में अब घूमते हुए नजर आएंगे, और यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। तस्वीरें अगर वाराणसी की हम देखना चाहें या फिर बात वाराणसी की अगर हम करें तो यहाँ पर लोग कितने सतर्क हैं इस चीज को लेकर कि आप मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकले, और अगर कुछ लोग सतर्क नहीं होंगे तो शायद उन्हीं के लिए अब ये कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। जी शिल्पा, मैं आपको तस्वीरों के ही माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोग सतर्क है। आप देख सकते हैं इक्का दुक्का लोग जो ऐसे हैं जो लगातार अवहेलना करते हुए नजर आ रहे थे। अभी लोग साइकिल से जा रहे हैं, बिना मास्क के जा रहे हैं। उनके पीछे आप देख सकते हैं जो जा रहा है रुमाल से चेहरा ढका हुआ है। तो जिस तरह से लोग अवहेलना कर रहे थे उसी का कारण है कि संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कोरोना वायरस के मरीजों की। जिस तरह से लोग अवहेलना किए, सोशल डिस्टेंस की अवहेलना किए, लगातार लोगों से सरकार अपील करती रही। प्रधानमंत्री जी खुद अपील कर रहे थे कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए, 2 गज की दूरी जरूरी है, अगर इस रोग से बचना है आपको तो मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है। लेकिन लोग लगातार अवहेलना करते रहे। हालांकि पुलिस थोड़ा बहुत नाकामी पुलिस की भी इस मामले पर देखने को मिली कि लोगों को छूट दी, लोगों से रोकना और पूछना जायज नहीं पुलिस ने समझा, इस वजह से लोग लापरवाही करते रहे। हालांकि जैसे मामला बढ़ा उसके बाद प्रशासन सतर्क हुआ और मास्क पे चालान करने की बात सामने आई कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसका चालान भी किया जाएगा, उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। लेकिन इस जो 3 दिवसीय लॉकडाउन जो किया गया है 13 तारीख तक, उसमें एक सख्त नियम ने जिलाधिकारी ने किया है कि बिना मास्क के अगर कोई देखा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ लोगों को बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है कि आप घरों से बाहर नहीं निकलिए, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरह से लहजे में समझाने की कोशिश भी यहाँ पर की गई है सरकार की तरफ से कि आपको नियमों का पालन करना होगा। पवन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, क्या ये कहा जाए शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ, जब महामारी आई, तब लोग जो हैं वो ज्यादा सतर्क थे, तभी कह सकते हैं इसका लेवल कम था, लेकिन अब इसका लेवल जैसे अप हो रहा है वैसे लोग बेपरवाह हो रहे हैं। लोग अब उस तरीके से इसे नहीं ले रहे, और यही वजह है कि सरकार को एक बार फिर से इस तरीके से ये कोशिश करनी पड़ रही है कि लोग समझें कि आपको मास्क लगाना जरूरी है, आप घरों में रहें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, आपने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल वाजिब सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि जब लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान जो एक्टिव केसेस थे, जो लगातार निकल के आ रहे थे, उनकी संख्या काफी कम थी। इक्का दुक्का केसेस हमें दिखाई देते थे, कभी 4 केसेस, कभी 5 केसेस, कभी 6, कभी 10, और बहुत ज्यादा होते थे तो 9 से 10 केसेस जब हो जाते थे तो लगता था कि बहुत ज्यादा केसेस आ गए। लेकिन अगर बात करें तो अनलॉक जब से शुरू हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं ट्रिपल डिजिट यानी शतक के पार जिलों में केसेस जाने लगे हैं। खुद गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो यहां पर लगातार कई दिनों से 3 संख्या में यानी ट्रिपल डिजिट में 100 के पार आंकड़े आ रहे हैं। लोगों ने इसका जमकर फायदा उठाया है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, मास्क नहीं पहना गया है। इसी की वजह है कि लगातार ये कोरोना वायरस, ये संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब सरकार को वीकेंड्स में यानी सैटरडे संडे उन्होंने फैसला लिया कि हम इस तरीके का लॉकडाउन करके देखेंगे, क्योंकि छुट्टी के दिन लोग ज्यादा घरों से बाहर निकल रहे थे, रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए थे, लोग वहां जाकर खाना खा रहे थे, लोग घूम फिर रहे थे, लोग मॉल्स में पहुंच रहे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहे थे।
इसीलिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में अब मास्क ना पहनने पर 500 रुपए के चालान की बात सामने आई है और अब ये चालान हो भी रहे हैं। बिल्कुल कई पवन। ऐसे केसेस देखने को हमें मिले जिसमें चालान किए जा रहे हैं। जी, सख्ती जरूरी है और इसीलिए सख्ती सरकार की तरफ से की जा रही है। अब उम्मीद लोगों से है कि लोग भी सख्ती को समझे कि उनके लिए ही ये सख्ती है और जरूरी है इस वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए। विशाल आपका भी बहुत शुक्रिया, नवीन आपका भी बहुत शुक्रिया।